जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री माँ काली। अपने मन की बात आपके साथ तो बात करते हैं मीराबाई पर। भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद न केवल राजस्थान में प्रसिद्ध है बल्कि देश विदेश में भी उनके पद प्रसिद्ध है। मीराबाई कृष्ण भगवान की अनन्य उपासिका थी। वे भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी। अब हम बात करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय की। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में हुआ। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। मीराबाई के दादा यानी राव दूधा जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर भी पड़ा और मीराबाई भी कृष्ण भगवान की भक्ति में रुचि लेने लगी। मीराबाई भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी थी, लेकिन समाज और परिवार को ये था नहीं मंजूर और उनका विवाह करा दिया गया राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। विवाह के उपरांत भी मीराबाई का कृष्ण प्रेम नहीं बदला। वे धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में और लीन होती गई, लेकिन आया अब नया मोड़ और मीराबाई के पति का हो गया देहांत। मीराबाई के पति के देहांत के बाद भी मीराबाई दिन प्रतिदिन भक्ति में लीन रहने लगी। ये बात नहीं मंजूर थी ससुराल वालों को, तो ऐसे में मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें कई तरह से परेशान करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन वे सारे प्रयास असफल हुए। तो आगे मैं ये बात बताती हूँ कि भेजने वालों ने तो मीराबाई के लिए विष भेजा, लेकिन वह हो गया अमृत। भक्त और भगवान की यह अनूठी कहानी है। मुझे एक लाइन याद आती है, भक्त के वश में है भगवान। अब मैं आगे बात करती हूँ मीराबाई, जो कि नारी विमर्श की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी मान्य है, जान्य है और पूजनीय है। चारों ओर आज नारी विमर्श बिगुल बजा रहा है और लेकिन मैं बात बताना चाहूँगी कि मीराबाई ने अपने समय में ही इस विमर्श का बिगुल बजा दिया था। मीराबाई न केवल एक भक्त कवित्री थी बल्कि एक क्रांतिकारी नारी भी थी। उन्होंने समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उनको नकारा, यहाँ तक कि जो भक्ति भावना मीराबाई के लिए महत्वपूर्ण थी, उस भक्ति भावना को करने से जब उनके परिवार के ससुराल वालों ने मना किया, तब भी मीराबाई नहीं डरी, नहीं घबराई और वे निरंतर भक्ति में लीन रही। समाज परिवार की ये जो मान्यताएं हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं, उनको नकारना ये मीराबाई के क्रांतिकारी रूप को दर्शाता है कि मीराबाई साहसी थी, निडर थी। वो कहती है कि भक्ति भावना कोई गलत काम नहीं है, तो मैं तो भक्ति करूँगी ही। तो वो निरंतर भक्ति करती, साधु संगति में रहती, हरि कीर्तन करती, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं करती। बस प्रभु कीर्तन और साधु संगति और नाम जाप, इसके सिवा मीराबाई अन्य काम नहीं करती थी। इसीलिए तो मीराबाई आज हर घर में, हर जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आगे मैं बात करती हूँ कि वे कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति होय। वे कहती हैं, हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वे कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। आगे मैं बात करती हूँ मीराबाई की रचनाओं के बारे में। मीराबाई की रचनाओं की अगर बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, राग सौटा, राग गोविंद इत्यादि, गीत गोविंद की टीका इत्यादि है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मीराबाई जैसी भक्त और मीराबाई जैसे पद आज कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये बड़े ही दुर्लभ हैं। तो
जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री माँ काली। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।